ये मुझे लिख कर दिया गया है 2 तोले हक मेहर, आप इसको कबूल करते हैं? ठीक है। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बेटा शहीर मेरी तरफ देख, बिल्कुल आसान होके चौंकड़ी मार के बैठ जा। हाँ ऐसे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर निकाह के मौका पर ये कलाम तिलावत किया करते थे। इसमें नसीहतें हैं, वो बेटा नसीहतें मैं तुझे बिलखुसूस और आम्मतुल मुस्लिमीन को बिलउमूम करना चाहता हूँ। पहली बात, बहैसियत मुस्लिम आप इस बात पे प्राउड करें, फ़ख्र करें कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल अज़ीम से मुझे रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है। और ब्यूरो मैरिज यानी मैरिज जो मैनेजमेंट है, शादी की मैनेजमेंट का एक मुझे मुरत्तब निज़ाम दिया है जिसके अंदर आपके लिए ताहयात मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह ताला ने आपको औरत पर बर्तरी दी है, आपके बदनी औसाफ और ज़िम्मेदारियों के हवाले से कि आपने अपने बीवी की माली ज़रूरियात, ज़िंदगी की ज़रूरियात और जो मियाँ बीवी की ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करना है। अल्लाह ताला ने इस वजह से आपको फ़ौक़ियत दी है। दूसरी बात, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटी को खामद का अदब और ख़िदमत ये सिखाई जाती है और बेटी के वालिद मोहतरम भी बैठे हैं। अल्लाह ताला ने उसकी जन्नत खामद की रज़ा के साथ मशरूत कर दी है। कोई औलाद माँ बाप की रज़ा के बग़ैर जन्नत नहीं जा सकती और कोई बीवी भी खामद की रज़ा के बग़ैर जन्नत नहीं जा सकती। जो वालिदैन शादियों के बाद भी अपनी बेटियों पर ताक़ुम जमाते हैं उसके नतीजे में घर टूटते हैं। और जो वालिदैन कहते थे कि आज कहते हैं और कहते थे कि आज से पहले बेटा तेरी ज़िंदगी पर हमारी मर्ज़ी थी और आज के बाद तुझ पर तेरे खामद का हुक्म चलेगा, तो अल्लाह ताला इस अमल से घरों को रहमत और जन्नत और गुलजार बना देता है। तीसरी बात, बेटा ये जो बुज़ुर्ग जिन्होंने आपको अपनी बेटी दी है ना, इन्होंने आपको अपने सांस दे दिए। बात की समझ आ रही है? ये सांस अब तब ठीक चलेंगे जब आप इनकी बेटी से हुस्न सलूक करें। हुस्न सलूक से क्या मुराद है? मरूफ़ तरीके से खाना पीना पूरा करना, लिबास, अच्छी ख्वाहिशात को पूरा करना। इख्तिलाफ़ हो मारना नहीं, इख्तिलाफ़ हो मारना नहीं, गालियाँ नहीं देनी, मेरा बाप देता है तो मैं भी दूँ, नहीं। जब भी इख्तिलाफ़ हो कमरे के अंदर ही उसको आप कवर कर लें। और अगर हद से बढ़ जाए मामला तो तलाक़ का लफ्ज़ बेटा कभी भी मुंह पे नहीं लाना।
आपकी लगाम आपके वालिद मोहतरम है, ये बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। आप अपनी बीवी से इख्तिलाफ़ की भी शरीयत ने अदाब दी हैं, बिस्तर अलग कर लें, वालदैन से बात शेयर करें, उसको उसके वालदैन के घर भेज दें, ना मारना चाहिए, ना गालियाँ देनी चाहिए और ना तलाक का लफ्ज़ मुँह से निकालना चाहिए। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और आखिरी जो मैं नसीहत करना चाहता हूँ, बीवी और माँ, दुनिया में ये दो रिश्ते ऐसे हैं जो बेबदल रिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने कायनात में जो पहला रिश्ता दिया है ना, वो बीवी का है। आदम को पैदा किया और आदम की बीवी को पैदा किया, और बीवी अपना वजूद अपने खामद को दे देती है। अल्लाह ने कहा है कि तुम एक लिबास की तरह हो, बदन के लिबास की तरह। माँ अपने वजूद से औलाद को देती है, जन्म देती है, और बीवी अपना वजूद जो है वो अपने खामद को दे देती है। तो मेरे भाई, ये दोनों रिश्ते इखलास के हैं। आप अपनी वालदा के बहुत करीब जाएंगे, खिदमत करेंगे, बीवी जो है ना वो मोहब्बत में तंग दिल होती है, उसको क्या होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। वो की समझेगी मेरा खामद मेरे को खुश चल रहा है, माँ लै चलिए मुंडे नूं, बस। अब आप बीवी के करीब होंगे तो माँ क्या समझेगी, माँ ये समझेगी ये बुढ़ी लै गई मेरे पुत्र। दोनों इखलास के रिश्ते हैं। मैं भाई मौलवी हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सही सलामती दे, वो मेरे साथ ही रहती हैं। तो जब शिकायत लगाती हैं तो मैं अपनी बीवी को डांटता हूँ, लेकिन कमरे में जाके मैं उसको राज़ी कर लेता हूँ। भाई सीधी स्ट्रेट फारवर्ड बात है, क्योंकि जिन घरों में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, अद्धे बच्चे उला प्यो नाल, अद्धे माँ नाल, कुछ प्यो नाल कुछ माँ नाल, या सारी माँ नाल, इससे निज़ाम तबाह हो जाता है। तो मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि क्या तू पसंद करती है कि तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा हो जाए? क्या तू पसंद करती है कि मैं अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाऊँ? तेरी खिदमत में अगर कोताही हो गई तो मुझे रब माफ़ कर देगा, तू भी माफ़ कर देगी। लेकिन अगर माँ बाप की खिदमत में कोताही हो गई तो बड़ा सख्त सवाल होगा। तो बंदा कमरे जाके भाई तरला मार लेता है, सीधी बात है, स्ट्रेट फारवर्ड लफ्ज़ बोलता हूँ। और यही मियाँ बीवी के ताल्लुक़ का हुस्न है। बीवी के सामने तरला मारना ये कोई हमाकत नहीं है, ये अक्लमंदी है। जो लोग खड़े खां रहते हैं ना, उनके घर टूट जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत के रिश्ते बनाए हैं। तो मोहब्बत में, जब मोहब्बत में क्या होता है, तरला भी, मिन्नत भी, समाजत भी, सारा कुछ ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो मेरी दुआ है कि आपकी ये शुरू होने वाली ज़िंदगी अल्लाह इसको कामयाब करे। बीवी की मोहब्बत अम्मी से छुपानी है, अम्मी की मोहब्बत बीवी से छुपानी है, ठीक है? हाँ जी। मैं वली की इजाज़त से गुआहान की मौजूदगी में 2 तोले सोना आपकी तरफ से हक महर है, जो तलाई जेवर की सूरत में है। आपका निकाह सनिया दुख्तर ताहिर जावेद से कर रहा हूँ, आपको कबूल है? शहीर हसन आपसे मुखातब हूँ, आपको कबूल है? सनिया से निकाह कबूल है? बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी। ऐ परवरदिगार, इस निकाह में बरकत फरमा। अल्लाह इस निकाह को हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मक्कारों के मकर से अल्लाह अपनी पनाह में रख। अल्लाह इनको खैर व बरकत वाली औलाद अता फरमा। या अल्लाह ता हयात इनको ये रिश्ता निभाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, इसमें बरकत, इस निकाह में बरकत फरमा। अल्लाह हम सब की बेटियों को भी आबाद फरमा। या अल्लाह हम सब की बेटियों को बेहतर रिश्ते अता फरमा, औलादों को, बीवियों को आँखों की ठंडक बना। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।